मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारा कार्यपत्रक 52 जो कि आपको मिला है 21 दिसंबर 2021 को और ये रचनात्मक लेखन से संबंधित है। सेकंड सेमेस्टर में कुल आपके 40 अंक के लिए लिखित परीक्षा होने वाली है और 40 अंक में से 20 अंक आपके व्याकरण खंड से आने वाले हैं और 20 आपकी पाठ्य पुस्तक से आने वाले हैं। काव्य खंड से आपकी 2 कविताएं आ रही हैं और गद्य खंड से 2 पाठ आ रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं सिलेबस के बारे में। और कृतिका जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है वहां से पहले 3 पाठ दिए जा रहे हैं, तो वहां से कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 अंक के लिए आपको रचनात्मक लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आपके प्रश्न पत्र में रचनात्मक लेखन के खंड के 20 अंक निर्धारित हैं, जिनमें से 5 अंक आपके किसके होने वाले हैं? अनुच्छेद लेखन के। 20 अंकों में से 5 अंक आपके अनुच्छेद लेखन के लिए हैं और अनुच्छेद लेखन में कोई भी 3 विषय आपको दिए जाएंगे जो कि समसामयिक या व्यवहारिक जीवन से संबंधित होंगे और उनमें से एक के ऊपर आपको अनुच्छेद लिखना है। यहाँ पर अनुच्छेद लेखन की शब्द सीमा भी दी गई है, 80 से 100 शब्दों के बीच में आपको लिखना है। तो ये 5 अंक के लिए है, इसका आपको अभ्यास करना है। दूसरा, आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 अंक आपके पत्र लेखन से संबंधित हैं, जो कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। कक्षा 9 में भी आपने औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन किया है, तो ये नया विषय आपके लिए नहीं है। और साथ में आप आगे देख सकते हैं विज्ञापन लेखन है, तो ये नया आपका टॉपिक दिया गया है। अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन के बाद कुल आपके 10 अंक हो जाते हैं और बाकी की जो 10 अंक है वहां आपको विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन लिखना है। तो विज्ञापन लेखन कुल आपके 5 अंक के लिए आने वाला है और यहाँ पर 2 विज्ञापन आपको लिखने होंगे 2.5 अंक के लिए। और जो शब्द सीमा है यहाँ पर देख सकते हैं 25 से 50 शब्दों में है, क्योंकि पिछला जो CBSE का सिलेबस था जिसको अपडेट किया गया था, तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 विज्ञापन लिखने के लिए दिए गए हैं 2.5 अंक के लिए, लेकिन उससे पिछले साल के लिए एक ही विज्ञापन आता था जो कि 5 अंक के लिए आता था। तो यहाँ पर आपको 2 विज्ञापन की तैयारी करनी है, 2.5 अंक के हिसाब से 5 अंक हो जाएंगे और 2 आपको संदेश लेखन भी लिखने हैं जो भी 5 अंक के लिए दिए गए हैं। और इसी प्रकार से 2 आपको संदेश लिखने हैं जो कि 5 अंक के लिए हैं और ये आपके शुभकामना संदेश हो सकते हैं, त्योहारों से संबंधित हो सकते हैं, विशेष अवसरों से संबंधित हो सकते हैं। तो इस तरह से कुल आपके 20 अंक व्यवहारिक व्याकरण से बन जाते हैं, रचनात्मक लेखन से बन जाते हैं। तो यहाँ आज का जो ये कार्यपत्रक दिया गया है इसमें हम बातचीत करेंगे पत्र लेखन से संबंधित। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। रचनात्मक लेखन के प्रत्येक बिंदु के अभ्यास की कड़ी में आज हम पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। आपने पिछली कक्षाओं व कार्य पत्रिकाओं में पढ़ा है कि अनौपचारिक और औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। प्रश्न पत्र में आपको पत्र लेखन के लिए 2 विषय मिलेंगे जो औपचारिक पत्र के विषय भी हो सकते हैं और अनौपचारिक पत्र के विषय भी हो सकते हैं। यानी कि 2 आपको विषय दिए जाएंगे, एक औपचारिक हो सकता है या दोनों भी औपचारिक हो सकते हैं या फिर एक औपचारिक और एक अनौपचारिक भी हो सकता है। आप अपनी पसंद का एक विषय चुनकर उस पर, और यहाँ पर शब्द सीमा फिर से दी गई है, 80 से 100 शब्दों में प्रारूप के आधार पर पत्र लिखेंगे। यहाँ पर आपको औपचारिक पत्र का प्रारूप दिया गया है और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप दिया गया है और साथ में आपको 2 पत्र लिखने हैं, इनका अभ्यास करना है जो कि आप स्वयं करेंगे। नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को अपनी कॉलोनी में एक पार्क विकसित करने हेतु एक पत्र शब्दों में लिखिए। 80 से 100 शब्दों के बीच में आपने पत्र लिखना है। तो ये आपका कौन सा पत्र हो जाता है? औपचारिक हो जाता है। तो औपचारिक पत्र का प्रारूप आप इस तरह से लिखेंगे। अपने बड़े भाई को सेना में उच्च पद प्राप्त करने की बधाई देते हुए एक पत्र 80 से 100 शब्दों में लिखिए। तो ये आपका अनौपचारिक पत्र हो जाता है। तो यहाँ पर एक आपको औपचारिक पत्र लिखने के लिए कहा गया है, इसका आप अभ्यास कीजिए, और एक आपको अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए कहा गया है। आइए दोनों का प्रारूप देख लेते हैं, क्योंकि ये नया टॉपिक हमारे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हम देख लेते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं औपचारिक पत्र का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। तो इन मुख्य बिंदुओं का हम पालन करेंगे, इनका हम ध्यान रखेंगे। भेजने वाले का नाम और पता, तो भेजने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रेषक कहते हैं। तो सबसे ऊपर जो पत्र लिख रहा है, यानी कि आप पत्र लिख रहे हैं, तो आपको अपना नाम और पता लिखना है। तिथि यानी कि दिनांक लिखना है, कौन से दिनांक को आपने ये पत्र लिखा है। पत्र पाने वाले का पद, नाम और पता, और जिसके पास आप अपना पत्र भेज रहे हैं उसका कौन सा पद है, वो कौन से पद पर आसीन है, उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, वो हम दिनांक के बाद में लिखेंगे।
उसके बाद हम संबोधन करते हैं, क्योंकि औपचारिक पत्र हम लिखते हैं तो संबोधन के रूप में हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। महोदय, श्रीमान जी, श्रीमती जी, महोदया जी, आदरणीय, आदरणीया, इस तरह के हम क्या करते हैं, संबोधन करते हैं। पत्र की विषय वस्तु, जिस विषय के ऊपर पत्र लिखने के लिए आपको कहा गया है उसकी विषय वस्तु हमें लिखनी है। समापन करना है उसका अच्छे तरीके से, औपचारिक तरीके से, और अंत में और औपचारिक पत्र के अंत में अपना नाम और हस्ताक्षर करना है। जो भी व्यक्ति पत्र को भेज रहा है, प्रेषक है, उसको अपना नाम और हस्ताक्षर करना है। तो ये प्रारूप है, इसका आपको ध्यान रखना है और इसी के आधार पर जो आपसे पत्र लिखने के लिए कहा गया है उसको आप लिखेंगे। यहाँ पर आप अनौपचारिक पत्र का प्रारूप भी देख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र है यानी कि हम अपने रिश्तेदार को लिख रहे हैं, किसी जानकार को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेषक का नाम और पता, जो भेजने वाला है उसका नाम और पता यहाँ पर आ जाता है। दिनांक आपको लिखना है यहाँ पर भी, और संबोधन आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी संबोधन आप करना चाहते हैं, जो भी आपका रिश्तेदार है या जानकार है, वो आपका क्या लगता है उसके हिसाब से, और यथा योग्य अभिवादन भी करना है। जैसे कि पिता को अगर पत्र लिख रहे हैं तो पूजनीय पिताजी, चरण स्पर्श, या पूजनीय पिताजी नमस्कार, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद कुशल क्षेम ज्ञापन, यानी कि आपको राजी खुशी का समाचार पूछना है, क्योंकि हम परिवार के सदस्य को या जानकार को लिख रहे हैं। मुख्य विषय वस्तु, किस विषय से संबंधित आप पत्र लिख रहे हैं, और फिर अंत में हमें समापन भी करना है, और साथ में संबंध का उल्लेख, और अंत में संबंध का उल्लेख, आपका उनके साथ क्या संबंध है, और प्रेषक का नाम, आप पत्र लिख रहे हैं तो आपका नाम क्या है। अगर आप अपने पिता को पत्र लिख रहे हैं तो सबसे ऊपर जो संबोधन और अभिवादन था उसमें आप क्या लिख सकते हैं, आदरणीय पिताजी या पूजनीय पिताजी नमस्कार, या फिर चरण स्पर्श भी आप लिख सकते हैं। और अंत में क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी पुत्र या आपकी आज्ञाकारिणी पुत्री, और फिर आपको अपना नाम लिखना है। तो इस तरीके से ये अनौपचारिक पत्र का प्रारूप था। ये सभी बिंदु आप ध्यान में रखेंगे, और साथ में ये औपचारिक पत्र का प्रारूप था। आइए साथ साथ कक्षा 9 की एक और कार्यपत्रिका देख लेते हैं, जिसमें पत्र के बारे में, पत्र लेखन के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, ताकि ये सारी बातें और अधिक स्पष्ट हो जाएं। यहाँ पर आप पत्र लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं, और पत्रों की शुरुआत कैसे हुई, पत्रों का क्या महत्व है, ताकि और अच्छे से हमारी बातें हमें स्पष्ट हो जाएं। और ये कक्षा 9 की कार्यपत्रिका है। आइए इसको पढ़ लेते हैं, कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमारे लिए दी गई है। पत्र भावों या विचारों को कागज पर लिखा जाने वाला एक माध्यम है। इसका आधुनिक रूप ईमेल और एसएमएस के माध्यम से आप देख सकते हैं, क्योंकि तकनीकी विकास होने के साथ साथ पत्र लेखन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लोगों को पत्र लिखने के बारे में बहुत कम जानकारी है आजकल के बच्चों को। आजकल पत्र लेखन का चलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पत्र लेखन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था हम सभी के जीवन का, और पत्र लेखन बहुत अधिक चलन में था। पत्र लिखकर अपनी बात दूर तक पहुंचाई जा सकती है, और इसे प्रमाण के रूप में रखा भी जा सकता है, क्योंकि इसको हमेशा संभाल कर रखा जा सकता है। आपके पास प्रमाण होता है कि आपने किसी को पत्र लिखा था। और मान लीजिए अगर आपका कोई परिजन है जो बहुत दूर रहता है, तो उसके पत्र को देखकर आप उसको याद कर सकते हैं। बहुत सारी भावनाएं हमारी जुड़ी हुई होती हैं। कई पत्रों का इतिहास और साहित्य में भी प्रयोग हुआ है। पत्रों के लिखने और पहुंचाने की बड़ी रोचक कहानी है। इसे आप कक्षा 8 की वसंत पुस्तक में पढ़ सकते हैं। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के कारण शीघ्रता से बात हो जाती है, फिर भी पत्र लेखन का प्रयोग कई स्थानों पर अनिवार्य रूप से किया जाता है। पत्र को साहित्य की एक विधा भी माना जाता है। पत्र लेखन एक कला है। पत्र को लिखना और पत्र को सही तरीके से लिखना, सही भावना के साथ लिखना, इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। पत्रों के भी अनेक प्रकार होते हैं। व्यावसायिक पत्र होते हैं, सामाजिक पत्र होते हैं, कार्यालय से संबंधित पत्र होते हैं। विचारों को पत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। आजकल तकनीकी विकास चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन फिर भी कई स्थानों पर पत्र लेखन की आवश्यकता होती है, और जो व्यक्ति पत्र लेखन की कला में निपुण होता है उसके काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो इस कला को हम सभी को सीखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर पत्रों के अनेक प्रकार भी दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पत्र लेखन से व्यक्ति के चरित्र, दृष्टिकोण, मानसिक स्थिति, आचरण का पता चलता है, क्योंकि ये कला है और इसको लिखने के लिए हमें अनेक प्रयास करने पड़ते हैं। अपने विचारों को, अपने भावों को शब्दों के माध्यम से सही तरीके से अभिव्यक्त करना पड़ता है। इसलिए पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो अपने पत्र को हम और प्रभावशाली बना सकते हैं।
शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि शब्दों का हमें चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि आगे वाले व्यक्ति को जिसके पास हम पत्र लिखकर भेज रहे हैं उसको समझ में ही ना आए। क्रमबद्ध, सारगर्भित व मुख्य विषय के बारे में ही लिखिए, क्योंकि विषय से हटकर हमें बातें नहीं लिखनी चाहिए। छोटे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लेखन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, जिससे पाठक की हर जिज्ञासा शांत हो सके। अगर हम कोई पत्र लिख रहे हैं तो उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। पढ़ने वाले की सारी बातें, जो मन में शंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, वो शांत हो जानी चाहिए। अगर पत्र लिखने के बाद पूरी बात उसमें नहीं लिखी गई है, स्पष्ट नहीं लिखी गई है, तो फिर उसका महत्व नहीं रह जाता है। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध और योग्यता के अनुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम अपने से बड़े व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो उसकी भाषा, और अपने से छोटे व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो उसकी भाषा में क्या होता है, अंतर होता है। तो भाषा का चुनाव हमें बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अनावश्यक काट छाट और विस्तार से बचना चाहिए। विराम चिन्हों का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध, उचित व लेख स्वच्छ और कागज अच्छा होना चाहिए। विषय, दिनांक, भेजने वाले का नाम, पता और मोबाइल नंबर साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई परेशानी पढ़ने वाले को नहीं आनी चाहिए। लिखने के बाद पत्र को दोबारा अवश्य पढ़ें, क्योंकि अनेक बार जब हम लिखते हैं तो अनेक गलतियां हो जाती हैं, जिसको दोबारा पढ़ने से हमें स्वयं ही समझ में आ जाता है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका ध्यान रखेंगे तो हम और अच्छे तरीके से अपने पत्र लेखन की कला को सुधार सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं। यहाँ पर आप पत्रों के प्रकार भी देख सकते हैं। पत्र विशेष रूप से दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र के रूप में प्रार्थना पत्र हम लिखते हैं, जो अवकाश के लिए हो सकता है, शिकायत के लिए हो सकता है, सुधार या आवेदन के रूप में हो सकता है। कार्यालयीय पत्र होते हैं, कार्यालय यानी किसी सरकारी अधिकारी को, विभाग को या किसी कार्यालय से संबंधित अधिकारी को हमें पत्र लिखना है। व्यावसायिक पत्र होते हैं, किसी दुकानदार को, प्रकाशक को, व्यापारी को या कंपनी को कुछ सामान मंगाने के लिए लिखा जाता है। तो विशेष रूप से औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इसी प्रकार से अनौपचारिक पत्र होते हैं। इनका दूसरा नाम व्यक्तिगत पत्र भी है, क्योंकि ये किसी परिजन को लिखा जाता है, जानकार को लिखा जाता है, परिवार के सदस्य को लिखा जाता है। तो इनमें किस किस प्रकार के पत्र शामिल हो सकते हैं? बधाई दे सकते हैं हम किसी को, शुभकामना दे सकते हैं, निमंत्रण दे सकते हैं, विशेष अवसर के पत्र होते हैं, सांत्वना पत्र होते हैं, जानकारी के पत्र होते हैं, सलाह पत्र होते हैं और शोक संदेश के पत्र होते हैं। तो ये सभी हम जानकारों को देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं, परिजनों को देते हैं। तो इस तरह से पत्रों के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, और यहाँ पर पत्र के अंग भी दिए गए हैं कि पत्र लेखन के समय किस किस तरीके से हम किन किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पत्र के अंग हैं वो औपचारिक अंग भी हैं यहाँ पर और अनौपचारिक भी हैं। तो संबोधन किस किस तरीके से हम कर सकते हैं? तो संबोधन में यहाँ अनेक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जो दोनों ही प्रकार के पत्रों में हम प्रयोग कर सकते हैं। पूजनीय माताजी पिताजी, पूज्य पिताजी, प्रिय भाई बहन, प्रिय, सेवा में, महोदय। तो सेवा में महोदय, महोदया, मान्यवर, आदरणीय, ये सभी अनौपचारिक पत्रों में नहीं आते हैं बल्कि औपचारिक में आते हैं। श्रद्धेय, माननीय, बंधुवर, प्रियवर, प्रिय, श्रीमती, महाशय, श्री। तो ये दोनों ही प्रकार के संबोधन यहाँ पर एक साथ दिए गए हैं, जो औपचारिक पत्र में भी प्रयोग किए जाते हैं और अनौपचारिक में भी। दिनांक लिखना होता है तो दिनांक आप इस तरीके से लिखते हैं। अभिवादन के लिए हम किन किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? अभिवादन के तौर पर हम किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, नमस्कार, नमस्ते, आशीर्वाद, चिरंजीव, आयुष्मती, आयुष्मान। तो इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं जिस भी प्रकार का हम पत्र लिख रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए। आगे है विषय या संदर्भ। तो जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो विशेष रूप से हम विषय या संदर्भ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो अधिकारी होता है वो हमारे विषय से समझ जाता है किस विषय में हम बातचीत करने वाले हैं। मुख्य विषय जो होता है 2 अनुच्छेद के रूप में अपनी बात को हम कहते हैं, जो भी विषय है जिससे संबंधित हम पत्र लिख रहे हैं। और पत्र के अंत में हम कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? भवदीय, आपका, आज्ञाकारी, शुभेच्छु, आपका आज्ञाकारी पुत्र, भाई, अनुज, छात्र, शिष्य, आज्ञाकारी पुत्र, बहन, छात्रा, शिष्या, तुम्हारा, शुभ चिंतक, हितैषी, तुम्हारी प्रिय सखी, बहन। तो इस तरह के शब्दों का हम चुनाव कर सकते हैं।
आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सूची दी गई है इसको हम क्या कहते हैं, संलग्नक सूची कहते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं, औपचारिक पत्र लिखते हैं और कोई प्रमाण हम लगाना चाहते हैं, कोई प्रति हम लगाना चाहते हैं, तो पत्र के साथ हम उसको जोड़कर दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास प्रूफ है, ये हमारा प्रमाण है, या कुछ और भी हम डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, संलग्न करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, संलग्नक सूची। आगे है प्रति। अब मान लीजिए कोई औपचारिक पत्र हम लिख रहे हैं और अनेक अधिकारियों को एक ही पत्र हम भेजना चाहते हैं, तो बार बार हम अलग अलग पत्र नहीं लिखते हैं, बल्कि उसी पत्र में हम एक सूची बना देते हैं कि ये जो पत्र हमने लिखा है वो इन अधिकारियों तक पहुंच जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम उसकी प्रति लगाते हैं, उसकी कॉपी अनेक अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। भेजने वाले का पता अंत में हम लिखते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारे विशेष रूप से अंग दिए गए हैं पत्र लेखन के, तो ये दोनों ही प्रकार के पत्र लेखन से संबंधित हैं। तो यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, संकेत ले सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। छात्र पत्र लेखन का प्रयोग अवकाश लेने, फीस माफी, स्कूल छोड़ने, छात्रवृत्ति पाने, व्यवसाय चुनने, नौकरी पाने के लिए करते हैं। आपने इसका प्रयोग किन किन कार्यों के लिए किया है? अगर आपने कभी कोई पत्र लिखा है और व्यवहारिक जीवन में लिखा है तो किस कार्य के लिए लिखा है, इसके बारे में आप सोचिए। अपनी छोटी बहन को प्रदूषण कम करने के उपाय या यातायात या सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी और महत्व की चर्चा करते हुए एक पत्र लिखिए। तो बहन को पत्र लिखना है तो एक इस प्रकार का पत्र हमारा हो जाता है, अनौपचारिक पत्र हो जाता है। आप किन 5 विषयों पर विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना चाहेंगे, उनकी सूची बनाएं। तो ये आपके लिए यहाँ पर गतिविधि दी गई है। आपको अपनी छोटी बहन को एक अनौपचारिक पत्र लिखना है, विषय यहाँ पर दिया गया है, और कोई भी 5 विषय आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र किन 5 विषयों पर आप लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्यपत्रक था, जिसमें पत्र लेखन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी। और यहाँ पर आप डाक टिकट भी देख सकते हैं, जो लिफाफा होता है, जो हमारा पोस्ट कार्ड होता है, वो किस प्रकार का दिखता है। क्योंकि अगर हम पत्र लिखते हैं और परीक्षा की दृष्टि से लिखते हैं तो अपनी कॉपी में ही लिखते हैं, पेज पर लिखते हैं, लेकिन जब हम उसको पोस्ट करना चाहते हैं, सही मायने में पहुंचाना चाहते हैं, तो जो लिफाफा होता है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। टिकट कैसे लगाई जाती है, पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में आपके पत्र को किस तरह दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, किस तरह से स्टैंप लगाई जाती है, इसके बारे में भी आप पोस्ट ऑफिस में जाके जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। और छोटी कक्षाओं में भी ऐसे अनेक पाठ आपने पढ़े हैं जिनमें इस तरह की जानकारियाँ दी गई थी। तो आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी, इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे और इस तरीके से आप पत्र लेखन का अभ्यास करते रहेंगे, ताकि अच्छे तरीके से आप पत्र लिखना सीख जाएं, जो आपके आम जीवन में भी काम आने वाला है और साथ में परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि 5 अंक के लिए आपके पत्र लेखन आने वाले हैं। औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यपत्रक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पत्र लेखन का अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।